और उत्तराखंड के लिए अत्यधिक दुखद क्षण है। सुबह जब उनके हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई थी तो थोड़ी आशा बधी थी और हम सब लोग भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ से प्रार्थना करने लगे थे कि जनरल बिपिन रावत हॉस्पिटल से बाहर सशरीर जीवित आए। और मगर इस समय जैसे ही खबर आई वो आशा टूट गई और हम लोग सब बैठक में बैठे हुए थे, लेकिन हमने बैठक स्थगित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरा देश शोक संतप्त है, पूरा उत्तराखंड शोक संतप्त है, पूरी कांग्रेस शोक संतप्त है और उत्तराखंड का एक और लाल जो देश के का गौरव का प्रतीक था वो आज हमको छोड़ करके चला गया और बहुत दुखद क्षण है ये हम सब के लिए। मैं सारे देशवासियों के इन संवेदना के क्षणों में उनके साथ हूँ, उनके अपनी संवेदनाएं भी जोड़ता हूँ और उत्तराखंड वासियों को मैं अपनी संवेदनाएं प्रेषित करता हूँ। और हमने हमेशा ऐसे लाल दिए हैं जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाया है और बिपिन रावत उनमें सबसे अग्रणी रूप से एक चमकीले सितारे के रूप में सितारों के आकाश में समाहित हो गए हैं। बिपिन रावत अमर रहे। पहले ऊपर तो मैंने यही सुना था कि बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी, लेकिन अभी ये जानकारी, क्योंकि हम मीटिंग हॉल से सीधे बाहर आ रहे हैं, कुल मिलाकर 14 लोग थे। मैं ये तो और बड़ा दुख, इस घटना ने और बड़ा दुख बढ़ा दिया। 2 पायलटों के साथ साथ 14 लोग थे और ये अभी समाचार पता चला है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो 14 लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और इस दुख को तो और बढ़ा दिया कि बिपिन रावत जी के साथ साथ और भी लोग थे। मैं अभी मीटिंग से नीचे आ रहा हूँ, पहले बिपिन रावत जी का हमने सुना, हमने मीटिंग स्थगित कर दी, लेकिन अब और लोगों का भी सुन रहा हूँ। तो भगवान सभी जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, हमारे वीर योद्धा, उन सब की आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे। मुझे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर सुनने को मिली है। अभी हमारी बैठक चल रही थी और इसी बीच हमें ये पता चला कि हमारे इस प्रदेश के बहुत ही होनहार लाडले और एक वीर सूरमा, जिन्होंने इतिहास रचकर भारत की तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च पद पर पहुँचे, आज बिपिन रावत जी के साथ ये हादसा हुआ और ये पता चला है कि उस हादसे में वो वीर गति को प्राप्त हुए। मैं मन की अंतरतम गहराइयों से उनके इस घटना के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ये दुखद और भी दुखद है कि उस घटना में उनकी पत्नी का भी समाचार मिला है कि उनकी पत्नी भी उसी हेलीकॉप्टर में थी जो कि उस घटना की शिकार वो भी हुई हैं। जैसे हमें पता चला, हमने हमारी बैठक को बीच में ही स्थगित कर दिया। हमने कहा कि ये जो अब आगे की बैठकें हैं जो आज होनी थी, इन बैठकों को अब 1-2 दिन में फिर 2-4 दिन बाद फिर भले हम बात करें, 2-4 दिन बाद करें, 5-10 दिन बाद करें, जो भी करें, लेकिन फ़िलहाल एक गहरा सदमा हम सबको लगा है। ये बैठकें स्थगित की हैं और हमने फौरी तौर पर आज ही मैंने, क्योंकि हमारा एक घेराव का कार्यक्रम भी था, विधानसभा घेराव का, और उस कार्यक्रम को भी हमने स्थगित कर दिया क्योंकि प्रदेश में शोक का माहौल है और ऐसे में हम कोई राजनीतिक कार्यक्रम आजकल में करें ये उचित नहीं है। और भी आगे हमारे सभी वरिष्ठ नेता इस बारे में बैठेंगे कि इसमें और क्या आगे होना चाहिए, तो उसके बारे में भी कल आपको अवगत कराएंगे। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और एक वीर सपूत हमारे प्रदेश में, जिन्होंने जन्म लेकर हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया, पूरे भारत का नाम रोशन किया, जिनके नाम से हमारी दुश्मन सेनाएं कांपती थी, आज हमारे बीच न होने का समाचार सुनकर मैं निजी रूप में बहुत दुखी हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। उत्तराखंड के वीर सपूत और इस देश के गौरव आदरणीय विपिन चंद्र रावत जी आज हमारे बीच में नहीं है। सवेरे एक दुर्घटना हुई, उसकी खबर आई, लगातार हम लोग उसके ऊपर नज़र रखे हुए थे और यही ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि एक ऐसे वीर सपूत जिन्होंने ये सर्वोच्च पद प्राप्त किया और देश की रक्षा में अपना योगदान दिया, उनके अच्छाई के लिए, उनकी उस दुर्घटना से किसी भी तरीके से रिकवर कर पाएँ, इसकी दुआएं हम कर रहे थे।
लेकिन अभी अभी खबर आई कि आदरणीय रावत जी अब हमारे बीच में नहीं है। ये निश्चित ही उत्तराखंड और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और मैं उनके परिवार को बहुत दुख है कि स्वयं उनकी वाइफ भी उसी हेलीकॉप्टर में थी और इनके साथ साथ बहुत से अन्य हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी उसमें सवार थे। हमारे उन वीर गति को प्राप्त ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस दुख की घड़ी में हम सब एक होकर उनके दुख में शामिल होने का काम करें, यही अपील करते हैं।